Now, liposuction. Next method of transgenic technique. In liposuction, desired DNA introduced into the cell by the help of liposome. उस मेथड को कहते हैं लाइपोफैक्शन. इन्फेक्शन हो कहते हैं ना कि जब कोई भी आपके फॉरेन पार्टिकल को आपके बॉडी में इंसर्ट हो जाता है तो आप कहते हो कि इन्फेक्शन हो गया है. तो इसी तरह से लाइपोफैक्शन यानी लाइपोसोम जो है के हेल्प से आपके डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट करना, ये आपका लाइपोफैक्शन मेथड है. और उसे कल हम लोग दो पढ़े, फर्स्ट एंड सेकंड मेथड. एक है कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन एंड सेकंड वन आपका डाई इथाइल एमिनो इथाइल डेक्सट्रेन मेथड. इन दो मेथड से किस तरह से हम लोग किसी भी डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं सेल में. तो उसी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट है आपका लाइपोफैक्शन. सो इन 1980s में by 1980s artificial liposomes were being used to deliver DNA into cell. आपका 80s में लाइपोसोम्स जो है आर्टिफिशियल लाइपोसोम को यूज़ किया गया है डीएनए को डिलीवर करने में इनसाइड द सेल. देखिए इस तरह से ये आपका प्लाज्मिड लिया गया है और साथ में उसमें आपके लाइपोसोम आपका ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आपको ले लिया गया और इसके ऊपर दोनों कंबाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाया और ये आपके बाय इंडोसाइटोसिस मेथड से सेल के अंदर, ये है पूरा सेल, यहाँ लिखा सेल आपका, और सेल के अंदर इंसर्ट हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ इंडोसाइटोसिस. और इस तरह से ये आपका आके न्यूक्लियस से में आके बाइंड हो जाएगा. सो फिगर लाइपोसोम्स मेडिएटेड बाय इंडोसाइटोसिस. ओके, नाउ डिटेल देखिए. द डिलीवरी ऑफ डीएनए इनटू सेल्स यूजिंग लाइपोसोम्स इज कॉल्ड लाइपोफैक्शन. Now, liposomes are small vesicles prepared from a suitable lipid. लिपिड से ये बना हुआ है आपका स्मॉल वेसाइकल्स. डीएनए ऑफ अप टू 1 किलोबेस. जो डीएनए का आपका सीक्वेंस का जो डिजायर्ड डीएनए है उसकी लेंथ जो है वो 1 किलोबेस होगी मैक्सिमम. हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल लाइपोसोम्स. वो आपका स्मॉल लाइपोसोम्स जो यहाँ लाइपोसोम्स है उसके साथ वो कंबाइंड हो गया है, इनकॉर्पोरेट हो गया है इनटू स्मॉल लाइपोसोम्स. दीज लाइपोसोम्स आर फेगोसाइटोज्ड इनटू द सेल्स. और वो लाइपोसोम्स जो है वो इनगल्फ हो जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस इनटू द सेल्स. नेक्स्ट इलेक्ट्रोपोरेशन. यहाँ लाइपो था लिपिड से रिलेटेड, लाइपोसोम था, यहाँ इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी. सो इलेक्ट्रोपोरेशन वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर न्यूमैन एट अल इन 1982. इलेक्ट्रोपोरेशन वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर न्यूमैन एट अल इन 1982. ठीक है, यहाँ देखिए इसके लिए भी डायग्राम ये है. एक इलेक्ट्रिसिटी का ये पूरा सर्किट बनाया गया है, स्विच 1 स्विच 2 ये. ठीक है, और इसको बीकर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा रहा है. बीकर कंटेनिंग सेल्स एंड डीएनए. इसमें जो सेल्स हैं जिसमें कि आपको डीएनए को इंसर्ट करना है वो सेल भी है, साथ में आपका डीएनए है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा, सेल्स जो हैं वो पोरस हो जाएंगे और डीएनए इंसर्ट हो जाएगा. डायग्राम है, डायग्राम ऑफ द बेसिक सर्किट सेटअप. डायग्राम ऑफ द बेसिक सर्किट सेटअप
of the electroporation apparatus used animal cells। इसमें एनिमल सेल्स को यूज़ किया गया है, साथ में डीएनए। तो इस तरह से सेल जब ये डिजायर्ड डीएनए आपका इंसर्ट हो जाएगा, फिर उस सेल्स को इम्प्लांट कर दिया जाएगा आपके किसी भी एम्ब्रियो में, और इस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल का फॉर्मेशन होगा। सो इन दिस मेथड So in this method, the solution containing cells and DNA is exposed for a very short period of time। बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए दोनों एक्सपोज किया गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो फ्यू सेकेंड मिली सेकेंड के लिए उसको एक्सपोज किया गया फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू ए वेरी हाई वोल्टेज ग्रेडियंट ऑफ 4000 to 800 वोल्ट का आपका उसको वोल्टेज प्रोवाइड किया गया, और बहुत ही कम टाइम के लिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ स्विच है देख रहे हो, उससे प्रोवाइड किया गया, जिससे कि आपके सेल्स के मेम्ब्रेन जो है पोरस होंगे और डीएनए जो है वो आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। द इलेक्ट्रिक शॉक मेक्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांजिएंट पोर्स थ्रू विच DNA seems to enter the cells। Now repeat the line। The electric shock makes the plasma membrane को transient pores through which DNA seems to enter the cells and become integrated into the chromosome। और इस तरह से वो इंटीग्रेट हो जाएगा, चिपक जाएगा आपका अंदर जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है उसके क्रोमोसोम से जाके वो डीएनए बाइंड कर जाएगा। नाउ नेक्स्ट मेथड, पार्टिकल गन डिलीवरी मेथड। ये गन, जैसे आपका गन चलता है ना बंदूक, उससे उस गन मेथड से इसे डीएनए को आपको ट्रांसफ़र करना है। तो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज जीन गन मेथड। जीन जो है उसको आपको पहले जो जीन को हम लोगों को डिजायर्ड डीएनए को, जीन को जिसे हमें ट्रांसफ़र करना है सेल में, उसकी कोटिंग की जाती है और फिर गन के थ्रू उसे ब्लास्ट करके उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो दिस मेथड इज ऑल्सो known as जीन गन मेथड और जीन बम्बार्डमेंट। ये सब इसलिए लिखा है कि कभी कभी शॉर्ट नोट्स में कि जीन बम्बार्डमेंट पूछ दिया तो आप बता पाओगे कि क्या है, ये क्या मेथड है आपका। जीन गन मेथड भी, जीन बम्बार्डमेंट और माइक्रो प्रोजेक्टाइल जीन ट्रांसफ़र और बैलिस्टिक डीएनए इंजेक्शन, ये इतने तरह से नाम है इसका आपका, जिस मेथड से जीन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। नाउ द डीएनए सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट इज पार्टिसिपेटेड। जो डीएनए हमें लेना है, जिसे हमें ट्रांसफ़र करना है, उसका पार्टिसिपेशन होगा, एंड कोटेड ऑन टाइनी मेटल पार्टिकल्स। और उस डीएनए से एक मेटल को, उस मेटल को आपको कोट कर दिया जाएगा, उसे कोटिंग कर दी जाएगी मेटल को, कि जैसे आपका ये कोटिंग है, इस पर डीएनए का कोटिंग कर दिया गया, और यहाँ से गन जो है, गन से इसे बम्बार्डमेंट किया जाएगा इस पर, तो उससे इस प्लेट से वो डीएनए जो है वो डिटैच होके आपका सेल्स पे जाके अटैच हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बम्बार्डमेंट किया जाएगा, इसीलिए नाम भी है बम्बार्डमेंट। सो द डीएनए सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट
is participated and coated on tiny metal जो लिया गया है particles वो है बना हुआ है या तो गोल्ड का या टंगस्टन का, ठीक है, दोनों में से किसी का पार्टिकल का ही बना है, इसी को कोट कर दिया गया है डीएनए से। दिस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोजेक्टाइल, इसीलिए नाम भी है माइक्रो प्रोजेक्टाइल जीन ट्रांसफ़र। तो जिसको कोटिंग की गई, जैसे आप इसको कोटिंग की गई है, ये आपका गोल्ड का है, टंगस्टन का है, और इसे कहा जाएगा माइक्रो प्रोजेक्टाइल। नाउ दिस डीएनए कोटेड माइक्रो मेटल पुट इनटू पार्टिकल गन में उसमें डाल दिया जाता है, फायर्ड डायरेक्टली इनटू सेल्स, और उसे फायर किया जाएगा डायरेक्टली इनटू द सेल्स में, सीधे फायर किया गया तो यहाँ से कोट से डीएनए आपका डिटैच होके जाके सेल से आपका जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हुआ ये। नाउ it uses high gas pressure which separate the gold particle and the DNA। इस प्रोसेस में आपका गैस प्रेशर का यूज़ किया गया, हाई गैस प्रेशर का यूज़ किया गया, जिससे कि उस प्लेट से, जो गोल्ड का जो प्लेट है जिस पे डीएनए की प्लेटिंग की गई है, कोटिंग की गई है, वो सेपरेट हो जाएगा। द गोल्ड पार्टिकल रिमेन्स बिहाइंड ऑन द प्लेट, गोल्ड पार्टिकल उस प्लेट पे रह जाएगा, वाइल डीएनए आर शॉट इनटू द टारगेटेड सेल्स, और डीएनए वहाँ से चला जाएगा जिस सेल्स पे उसे डालना है, उस सेल पे टारगेटेड सेल्स जो हैं वहाँ जाके वो इंसर्ट हो जाएगा डीएनए। तो इस सारे मेथड में आप यही देख रहे हैं कि डीएनए, जो डिजायर्ड डीएनए को किस तरह से हम लोग सेल्स में इंसर्ट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड है आपका रेट्रोवायरल वेक्टर मेथड। रेट्रोवायरल मेथड जो है, इसमें क्या है ये देखिए, इसमें एक डोनर फीमेल को लिया गया, फीमेल रैट को लिया गया, डोनर फीमेल रैट, उसमें जब 8 सेल एम्ब्रियो, जब वो 8 सेल डोनर फीमेल के अंदर जब एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज में आया, 8 सेल स्टेज मीन्स कि जब जायगोट बना, जायगोट के बाद आपका क्लीवेज में 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, उस कंडीशन में उसमें आपके ट्रांस जीन, जो डिजायर्ड जीन हमारा है, उसे रेट्रोवायरस पे अटैच कर दिया गया, और ये ट्रांस जीन है जिसे हमें ट्रांसफ़र करना है, तो ये तो रेट्रोवायरस पे इसे अटैच कर दिया गया, उसे इसके साथ इंसर्ट कर दिया गया, रैट इम्प्लांटेड, और रैट में अब इसे इसके साथ इंसर्ट करके और रैट में इम्प्लांट कर, जहाँ इम्प्लांट हो रहा है वहाँ जाके वो इम्प्लांट हो गया, और इम्प्लांट होने के बाद वो अब वहाँ पे अब ग्रो किया, आपका एम्ब्रियो जो है वो ग्रो कर रहा है, ग्रो करने के बाद वो फिर आपके प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग आपके हुए बहुत सारे, तो जो ये इम्प्लांट जिसमें किया गया, ये आपका नेचुरल जो आपका 8 सेल एम्ब्रियो था, उसमें उस स्टेज में रेट्रोवायरस को यहाँ इसमें अटैच कर दिया गया, उस रेट्रोवायरस पे आपके ट्रांसजीन अटैच हैं। तो ये रैट जो है इम्प्लांट, जिसमें इम्प्लांट किया गया, क्योंकि इसका खुद का ये नहीं है, ये बाहर से लिया गया आपका, और इस रैट में इम्प्लांट कर दिया गया, इस रैट को कहेंगे फॉस्टर मदर। कि फॉस्टर मदर मतलब कि इसका ओन अपना नहीं है, ये केवल उसे केयर कर रही है, केयर इन द सेंस कि वो अपने सारे हार्मोन्स ये सारे उसे देगी, एक तरह से सरोगेट मदर की तरह ये फंक्शन करेगा। और उसके बाद जो बेबी हुआ, आपके सारे ये रैट्स हुए, उसमें अब फिर सेलेक्ट किया जाएगा कि किस किस रैट में आपका ट्रांसजीन ट्रांसफ़र हुआ है, उस रैट को फिर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसे आगे ब्रीड करेंगे, तो ये रैट जो होगा, इस रैट को कहेंगे ट्रांसजेनिक फाउंडर। तो इस तरह से ट्रांसजीन को या डिजायर्ड जीन को इंसर्ट किया जा रहा है, और इस तरह से रैट का ट्रांसजेनिक एनिमल का फॉर्मेशन होता है। सो नीचे फिगर है, इस्टेब्लिशिंग ट्रांसजेनिक माइस विथ रेट्रोवायरल वेक्टर। रेट्रोवायरल वेक्टर का यहाँ पे यूज़ हुआ, इसलिए इस मेथड को कहते हैं रेट्रोवायरल वेक्टर मेथड। ना
द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वायरल जीनोम। वायरल जीनोम, रेट्रोवायरस जो जीनोम है आपका वेक्टर है, उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो डीएनए है उसे इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, उसको वायरल जीनोम के साथ ऐड कर दिया गया। वायरस का जो जीन है उसके साथ आपका जो डीएनए है उसे इंसर्ट कर दिया गया, वो वेक्टर तैयार कर दिया गया। एंड द वायरस इज देन यूज्ड टू इन्फेक्ट एन अर्ली स्टेज एम्ब्रियो। और इस वायरस को यूज़ किया गया आपका अर्ली स्टेज यानी कि वो 8 सेल स्टेज में इस वायरस से उसे इन्फेक्ट कर दिया गया। नाउ द वायरल वेक्टर बाइंड्स यूनिफॉर्मली टू द एम्ब्रियोनिक सेल्स एंड एक्ट एज ए व्हीकल। अब वो एक तरह का व्हीकल की तरह यूज़ कर रहा है वेक्टर कि क्या कर रहा है, ये आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे वो ले जा रहा है, तो व्हीकल की तरह वो यूज हो रहा है। To allow transfer and integration of the transgene into the host genome। और इस तरह से आपके जो ये ट्रांसजीन है वो होस्ट जो है उसमें ये जो है इसमें आपका ये ट्रांसफ़र हो रहा है ये इसमें। तो ये जो वेक्टर है ये आपका एक तरह का व्हीकल का तरह यूज हो रहा है, और इस तरह से ये आपका ट्रांसजीन का ट्रांसफ़र भी इस अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपके एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र हो गया। नाउ इफ़ द वायरल ट्रांसफेक्शन इज अप्लाइड टू oocyte प्रियर टू फर्टिलाइजेशन, या तो फर्टिलाइजेशन से पहले अगर इंसर्ट करेंगे तो oocyte में डालना होगा, देन द नोवेल जीन विल बी प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ऑफ द रिजल्टिंग एम्ब्रियो। और ऐसे कंडीशन में ये कि अगर ये देखिए कि अगर जैसे यहाँ पर है कि 8 सेल स्टेज में ये 8 सेल है आपके इस तरह से। अब जैसे इसमें वायरस को इन ट्रांसजीन को इन्फेक्ट कर दिए तो वो किसी पर्टिकुलर सेल्स में चले जाएगा, ठीक है, और पर्टिकुलर सेल में जाएगा तो इससे जो आपका रैट तैयार होगा तो किसी रैट में होगा, वो किसी रैट में इसमें हो सकता है, इस रैट में हो, फिर इस रैट में नहीं हो, तो ऐसा होगा। लेकिन यहाँ जो हम लोग लिखें कि अगर उसे फर्टिलाइजेशन से पहले, अगर ये जो जायगोट बनने से पहले यहाँ जो ये फर्टिलाइजेशन से पहले एक oocyte है आपका, एक स्पर्म है, अगर इसी में हम इंसर्ट कर दें आपका ट्रांसजीन को, तब तो सारे सेल्स में आपके जाएंगे, क्योंकि 50% इसका यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, 50% इसका पार्टिसिपेशन है, दोनों का पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो अगर हम oocyte में इंसर्ट कर दें ट्रांसजीन को तो फिर वो सारे में आपके रहेंगे, तो सारे रैट में आपको ट्रांसजीन आपको दिखेगा, सारे आपके ट्रांस एनिमल्स बनेंगे। लेकिन अगर 8 सेल स्टेज में इंसर्ट कर रहे हैं तो कुछ सेल में इंसर्ट होगा, सारे सेल में इंसर्ट नहीं होगा, तो वैसे में प्रोजेनी जो बनेंगे वहाँ पे उसमें कुछ में आएंगे कुछ में नहीं आएंगे। ये हो गया। हाँ, इफ़ द वायरल ट्रांसफेक्शन इज अप्लाइड टू oocyte prior to fertilization, then the novel gene will be present in all cells of the resulting embryo. Okay, now next method, and that is important method, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन। डीएनए को माइक्रो इंजेक्शन के मेथड से इंसर्ट कर देना। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये आपका एक फर्टिलाइज्ड एग है। फर्टिलाइज्ड एग आप पढ़ रहे हैं अभी, ये फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं कि एक आपका फीमेल न्यूक्लियस प्रोन्यूक्लियस एंड मेल प्रोन्यूक्लियस, ये दोनों जब फ्यूज हो जाएगा तो ये जायगोट का फॉर्मेशन होगा। तो जस्ट बिफोर द एम्फीमिक्सिस, जब दोनों आपके ये स्पर्म के न्यूक्लियस इंसर्ट हो जाते हैं ओवम के अंदर, तो उस टाइम में देखिए मेल न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए को
ये ग्लास माइक्रो इंजेक्शन नीडल है। इस नीडल के मेथड्स के हेल्प से डीएनए को इस प्रोन्यूक्लियस में मेल के यानी स्पर्म के न्यूक्लियस में इंसर्ट कर दिया जाता है। अब हम कहेंगे कि स्पर्म में ही क्यों डालते हैं, इसमें फीमेल में क्यों नहीं डालते हैं। स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस जो है वो इन कंपैरिजन टू फीमेल प्रोन्यूक्लियस ये इसकी साइज़ बड़ी होती है और ये मेम्ब्रेन के पास होता है, ये पेरिफेरल रीजन में, तो डीएनए को इंसर्ट करने में इसमें आसानी होती है। तो इजीली वो सक्सेसफुली इसमें इंसर्ट हो जाता है। फिर दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे तो पूरे आपके इस तरह से, और फिर इस एम्ब्रियो को आप किसी फॉस्टर में या फाउंडर में इसे इम्प्लांट कर देंगे। तो ये हो गया माइक्रो इंजेक्शन मेथड। सो द माइक्रो इंजेक्शन ऑफ डीएनए इनटू फर्टिलाइज्ड एग फॉर जनरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। तो इस तरह से इंजेक्ट करके और इस तरह से जीन को, डीएनए जो डिजायर्ड जीन है उसे डायरेक्ट एम्ब्रियो में ही ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सो माइक्रो इंजेक्शन ना गॉर्डन एट ऑल 1980 फर्स्ट सक्सेसफुली produced transgenic mice using प्रोन्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक। उसमें प्रोन्यूक्लियर को यूज़ किया गया है और माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक के मेथड से उसे ट्रांसजेनिक माइस को प्रोड्यूस किया गया। नाउ आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग, अभी आपने डायग्राम में देखा, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग कॉमा बोथ द स्पर्म न्यूक्लियस एंड ओवम न्यूक्लियस एग्जिस्ट सेपरेटली। तो शुरू में दोनों सेपरेट है, देखा है आपने कि यहाँ दोनों शुरू में जब इंसर्ट हुआ स्पर्म न्यूक्लियस तो दोनों आपका सेपरेट है, सेपरेटली। द फॉरेन डीएनए में बी इंजेक्टेड इनटू द मेल प्रोन्यूक्लियस बिकॉज इट इज स्लाइटली लार्जर एंड क्लोजर टू द oocyte सरफेस। oocyte के सरफेस से ये क्लोजर होता है और साइज भी बड़ा है, तो इसमें माइक्रो इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से माइक्रो इंजेक्शन मेथड से भी डीएनए को इंसर्ट किया जाता है। एंड लास्ट मेथड है आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड। नाउ सेल्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हम जानते हैं कि ये आपके ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आपके रहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो वहीं से ये स्टेम सेल्स में ही इंजेक्ट कर दिया जाएगा आपका, ये बाय द मेथड ऑफ माइक्रो इंजेक्शन या को कल्चर। दो मेथड है जिस मेथड से आप डीएनए, डिजायर्ड डीएनए को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में इंसर्ट करके और फिर इम्प्लांट किया जाता है। सो सेल्स फ्रॉम, यहाँ देखिए, इसको दिखा दो पहले, ये देखिए, एक रैट लिया गया, रैट से पहले इससे एम्ब्रियो को हार्वेस्ट कर लिया गया, एम्ब्रियो ले लिया गया इसमें, इसी तरह का जैसे आपका ये पहले था एम्ब्रियो कि इसका बिफोर फर्टिलाइजेशन ये आपका लिया गया, फर्टिलाइज्ड है। उसी तरह से इस तरह की बिफोर फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस इस तरह के एम्ब्रियो को आपको पहले ले लिया गया रैट से और उसमें माइक्रो इंजेक्टेड डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट कर दिया गया। इंसर्ट करने के बाद ट्रांसफ़र इनटू सरोगेट मदर, ये रैट के लिए है। तो अब ट्रांसफ़र कर दिया गया डिजायर्ड डीएनए को, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया मदर के अंदर। तो अभी देखिए केवल ये था, अब एक ये बॉडी बन गया, इस बॉडी के अंदर इसे सरोगेट मदर में इंसर्ट कर दिया गया और जिसमें इंसर्ट किया गया जिस प्रोन्यूक्लियस में, मेल प्रोन्यूक्लियस में, तो उसका कलर को भी यहाँ पे हम लोग डार्क से अब शो कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये छोटा, ये बड़ा बना है, ये स्मॉल साइज वाला, ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस, दिस वन इज मेल प्रोन्यूक्लियस एंड हियर द मेल प्रोन्यूक्लियस शोइंग डार्क कलर, कि इससे आपको समझ में आएगा कि इसमें इंसर्ट किया गया है आपका डिजायर्ड डीएनए को। डालने के बाद इस से
बर्थ हुआ, बर्थ ऑफ प्रोजेनी का बर्थ हुआ और इस तरह से एक आपके ट्रांसजेनिक प्रोजेनी तैयार हो गया कंटेनिंग डिजायर्ड डीएनए। तो अब ये जो रैट तैयार हुआ, ये रैट जो है ये है आपका ट्रांसजेनिक प्रोजेनी हुआ। तो ये अब फाउंडर हो गया, ये कि अब यहाँ से जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे ट्रांसजेनिक माइस ही बनेंगे। सो अब इस तरह वाले को सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट प्रोजेनी, और उसको ब्रीड कराएं एंड कंटिन्यू जर्म लाइन, और इस तरह से आपका जनरेशन टू जनरेशन आपका कंटिन्यू होगा। जो आपके सारे कैरेक्टर्स हैं जो भी सारे वो जर्म लाइन के वो सारे आपके कंटिन्यू कर जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ लिखा शोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोडक्शन इन माइस। तो इस तरह से माइक्रो इंजेक्शन से इस तरह से माइस का प्रोजेनी को कंटिन्यू करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का फॉर्मेशन करके। ना एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, अब ये लास्ट है आपका ये। अब इसको देखिए, सेल्स फ्रॉम द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट देखिए ये स्टेज है जब आपका ओवा और स्पर्म ये दोनों आपका फर्टिलाइज किया तो ये बन गया जायगोट। ठीक, जायगोट के बाद आपका इसमें क्लीवेज 2 सेल स्टेज, देन 4 सेल स्टेज, फिर 6 से 4 के बाद 8 के बाद 16, इस तरह से आपका क्लीवेज के बाद होता है आपका ब्लास्टोसील। ठीक है, इधर पूरे में सेल्स और ये बीच में कैविटी ब्लास्टोसील। इसके बाद ही आता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में आपके साइड में सेल्स होंगे और यहाँ आपके सेल्स भरे होंगे। इस कंडीशन में जाके एम्ब्रियो जो है आपका इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस में। ठीक है, तो ये कहलाता है इनर सेल मास। इसी में यहीं से लिया जाता है स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो हैं यहाँ से लिया जाता है। और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को आप जानते हैं कि वो कैपेबल है कि वो आपका इन फ्यूचर अगर वो उससे आपके डिफरेंट टाइप के जो भी अनडिफ्रेंशिएटेड ये सेल्स हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, उससे आपके जो भी डिफ्रेंशिएटेड नर्व सेल्स, मसल सेल्स, जो भी सेल्स आप बनाना चाहें वो उससे बन जाता है। ठीक है, तो ये है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। नाउ cells from the blastocyst stage of a developing mouse embryo can proliferate in cell culture। अब ब्लास्टोसिस्ट से अपना इससे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से जो डेवलपिंग माउस है एम्ब्रियो का, उसमें से सेल को ले लेते हैं और प्रोलिफरेट करते हैं, मतलब उसके डिवाइड करते हैं इन सेल कल्चर में, एंड स्टिल रिटेन द कैपेबिलिटी ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग इनटू ऑल अदर सेल टाइप्स। और उसकी कैपेबिलिटी है कि वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ऑल अदर टाइप के सेल्स में, वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा जो ये ब्लास्टोसिस्ट के जो स्टेज के जो सेल्स हैं। ठीक है, और इस तरह के सेल्स को कहते हैं सच सेल्स आर कॉल्ड प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। प्लूरिपोटेंट, इस तरह जो कैपेबिलिटी है इस तरह वाले को सेल्स को कहते हैं। जो ये देखिए ये सेल्स जो एम्ब्रियोनिक इनर सेल मास के सेल्स, इनको कहते हैं प्लूरिपोटेंट आपके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अब इन स्टेम सेल्स को लेके उसको कल्चर करें और उसमें डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट कर दिया जाए। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ाएंगे, वो लास्ट क्लास होगा क्योंकि अब इसका टाइमिंग हो रहा है। ठीक है, और यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो आप क्लास में नेक्स्ट वीक से मैं आऊँगी क्लास में, आप पूछेंगे।